हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके साथ ही CPCB, इन तीनों ने मिलकर के प्रकृति नामक एक हरित पहल की है। आप जानते हैं कि आखिर क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक ही बार इस्तेमाल के लायक प्लास्टिक। प्लास्टिक की थैलियां, प्याले, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ और कुछ पाउच सिंगल यूज प्लास्टिक ही हैं। ये दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं होती हैं, इसीलिए एक बार इस्तेमाल के बाद इनको फेंक दिया जाता है। दरअसल आधी से ज्यादा इस तरह की प्लास्टिक पेट्रोलियम आधारित उत्पाद होते हैं। इनके उत्पादन पर खर्च बहुत कम आता है। यही वजह है कि रोजाना के बिजनेस और कारोबारी इकाइयों में इसका इस्तेमाल खूब होता है। उत्पादन पर इसके भले ही कम खर्च हो, लेकिन फेंके गए प्लास्टिक के कचरे, उसकी सफाई और उपचार पर काफी खर्च होता है। अब सवाल होता है कि प्लास्टिक निर्मित सामग्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के क्या कारण हैं? प्लास्टिक सस्ती, हल्की और उत्पादन में आसान होती है, जिसकी वजह से पिछली शताब्दी के दौरान इसका उत्पादन काफी तेज हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आने वाले दशकों में यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। लेकिन अब देखा जाए तो लगभग सभी देश अपने द्वारा जो बनाए गए प्लास्टिक है, जो कचरे बन चुके हैं, उनको निपटान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर में हर मिनट लोग करीब 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। जितनी प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, उनका 91% करीब रिसाइकल नहीं होता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 40,000 करोड़ प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होता है। इनमें से सिर्फ 1% मतलब 1% थैलियों को रिसाइकिल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 11 लाख समुद्री पक्षियों और जानवरों की प्लास्टिक की वजह से मौत होती है। इसके अलावा 90% पक्षियों और मछलियों के पेट में प्लास्टिक पाई गई। दरअसल प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर समुद्र के अंदर रहती है। जब समुद्र के अंदर भोजन की तलाश में मछलियां और अन्य समुद्री जानवर जाते हैं, तो वे गलती से इसका सेवन कर जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 700 समुद्री जीव प्लास्टिक प्रदूषण के कारण लुप्त होने की कगार पर हैं। अब देखते हैं कि आखिर सरकार की क्या रणनीति है। एक सरकारी समिति द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं को उनकी उपयोगिता और पर्यावरणीय प्रभाव सूचकांक के आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए चिन्हित किया गया है। समिति ने इसके लिए 3 चरण में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पेश किया है। सबसे पहले श्रेणी में गुब्बारे, झंडे, कैंडी, आइसक्रीम, ईयरबड्स में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक की डंडियां तथा सजावट में प्रयुक्त होने वाले थर्माकोल को शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में प्लेट, कप, गिलास, छुरी कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलरी, मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली झिल्लियां, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर शामिल होंगे। इस श्रेणी की वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है। तीसरी श्रेणी में 240 माइक्रोन से कम मोटाई के गैर बुनाईदार थैलियों को शामिल किया गया है। पूरे भारत में प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 10,000 टन से अधिक कचरे को कलेक्ट ही नहीं किया जाता है। इसे देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना कोई आसान काम नहीं होगा।